अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेशे खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। मुल्क में क्रिकेट की वापसी, बेहतर सिक्योरिटी के सम्राट सामने आना शुरू हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर क़यादत मुनक़िदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा गया है कि मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी समेत पाकिस्तान में बेहतर सिक्योरिटी के सम्राट सामने आना शुरू हो चुके हैं। इजलास में शुरका ने इलाकाई और मुल्की सलामती के माहौल का जामे जायजा लेते हुए सरहदों, दाखिली सलामती और फौज के दीगर पेशा वराना अमूर पर खसूसी तवज्जो दी। इजलास ने यौम यकजहती कश्मीर के तनाजुर में मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम किया, जहां मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई इंसानी और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आलमी इदारों की आगही में इजाफा हो रहा है। इजलास ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक बहादुर कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में पाकिस्तान की जानिब से उनकी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया गया। UAE का होप मिशन मरीख के मदार में दाखिल होने में कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरीख पर भेजे जाने वाला होप मिशन जमीन के पड़ोसी सियारे के मदार में दाखिल हो गया है। इस तरह UAE पहला अरब बल्कि पहला मुस्लिम मुल्क बन गया है जिसने खलाई प्रोग्राम में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। होप नामी ये मिशन 20 जुलाई को जापान से रवाना किया गया था और 7 माह के तवील सफर के बाद सुर्ख सियारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। एक SUV के हुजम का ये स्पेस क्राफ्ट 9 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:14 में मरीख के मदार में दाखिल हुआ। ये सियारे पर तो आइंदा चंद माह में उतरेगा और इस वक्त ही इसे मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया जा सकेगा। मदार में दाखिले के बाद एक सिग्नल से जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोलर्स को तारीखी कामयाबी की तस्दीक मिल सकी। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ताहम FPR, NAB और FIA समेत जिन मुलाजमीन को पहले इजाफी तनख्वाह मिल रही थी वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा काबीना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक खुद फैसला करने की हिदायत की है। बहुत जल्द तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। मिसबाउल हक कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए बेहतरी की जानिब गामजन हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 में शामिल होने का हदफ हासिल कर लेंगे। मिसबाउल हक ने कहा कि दौरा न्यूजीलैंड में चंद अहम मौके हाथ से निकलने और ड्रॉप कैचेस की वजह से तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं हो सके। बहरहाल फाइटिंग स्पिरिट की झलक जरूर नजर आई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में खिलाड़ियों ने मुश्किल सूरत हाल से उभरकर चैलेंज पर पूरा उतरते हुए फतह का मिशन मुकम्मल किया। साबिक कप्तान ने कहा कि एक अरसा से कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस कोशिश कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर टोटल में 70 या 80 अहम रन का इजाफा करने के काबिल हो जाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हमारे बस में कोशिश और मेहनत है जो जरूर करेंगे। PSL की टिकटिंग के लिए मारूफ कंपनी से शराकतदारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मारूफ टिकटिंग कंपनी bookme.pk को पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर मुकर्रर कर दिया। PCB के एलामिया में कहा गया कि PSL का आगाज 20 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की इजाजत के बाद 20% तमाशाइयों को शिरकत की इजाजत है। बयान में कहा गया कि क्रिकेट शायकीन मैचों में शिरकत के लिए टिकटें bookme.pk से खरीद सकेंगे और पैसे की मुंतकली जैज कैश या इजी पैसे से की जा सकेगी, जबकि टिकटों की कीमतों समेत मजीद तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया। पेशावर का तारीखी और कदीमी इल्मी दर्स का इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया, जहां 8 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रोटर्फ भी बिछा दी गई। अब रात को भी मैदान सजेगा। इस्लामिया कॉलेज का शुमार पेशावर के कदीम तरीन दरसगाहों में होता है, जहां क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश और हॉकी खेलने की सहूलियात मौजूद हैं। हुकूमत ने 8 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दी है और फ्लड लाइट्स भी लगा दी हैं। इस्लामिया कॉलेज का हॉकी ग्राउंड मसनूई रोशनियों का पहला हॉकी ग्राउंड बन गया है। शहजाद रॉय के नए गाने में मोदी की खिंचाई। मारूफ गुलकार और सोशल वर्कर शहजाद रॉय ने अपने नए रैप सॉन्ग कौन किसका आदमी है में भारतीय वजीर आजम मोदी की खिंचाई की, जो सोशल मीडिया सार्फिन को भा गई। अपने रैप सॉन्ग में शहजाद रॉय खुद भी शामिल हैं और गाने के एक हिस्से में उन्होंने
मोदी की तरह एक शख्स को भी अपनी वीडियो में शामिल किया है। पूरे रैप सॉन्ग में मोदी हुकूमत की जानिब से पाक भारत ताल्लुकात में नफरत आम करने समेत फिल्मों पर पाबंदी से मुतालिक फैसलों पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया गया। मद्दाहों की जानिब से रैप सॉन्ग बेहद पसंद किया जा रहा है। एक सारिफ ने कहा कि भारतीय वजीर आजम मोदी इसी लायक हैं, जबकि एक और सारिफ ने शहजाद रोय की तारीफ करते हुए लिखा कि ये जबरदस्त काम कर दिया। वीडियो में मोदी को लगने वाली सी पैक की किक को भी मद्दाहों ने खूब सराहा। 7 स्क्रीन वाला दुनिया का पहला लैपटॉप बराए फरोख्त। बरतानवी कंपनी ने दुनिया का एक अनोखा लैपटॉप बनाया है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 अदद डिस्प्ले स्क्रीन हैं जो इंतहाई संजीदा कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इस कंप्यूटर को स्पैनस्केप अरोरा 7 का नाम दिया गया है जिसे स्पैनस्केप नामी कंपनी ने तैयार किया है। इसे साइबर सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज, IT माहिरीन, डिजाइनर, स्टॉक एक्सचेंज और ऑनलाइन ट्रेडिंग माहिरीन के लिए बतौर खास तैयार किया गया है। एक दूसरे से बिछड़े माँ और बेटे 73 साल बाद मिल गए, वीडियो वायरल। अफ्रीकी मुल्क अलजायर में एक दूसरे से बिछड़े हुए माँ और बेटे की बिलाखिर 73 साल बाद मुलाकात हो गई और जज्बातियत से भरे इन लम्हात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अलजायर से ताल्लुक रखने वाले 73 साला बेटे अब्दुल रहमान की अपनी माँ की तलाश के लिए दुहाइयों की मेहनत रंग ले आई और 93 साला माँ को फ्रांस के एक ओल्ड होम में ढूंढ निकाला। यमीना नामी खातून ने अपने शौहर की मारपीट और बदसलूकी से तंग आकर 2 माह के बेटे को दादी के हवाले करके घर छोड़ दिया था, जिसके बाद से माँ और बेटे के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब्दुल रहमान जब 14 साल के हुए तो दादी ने बाप के जुल्म और माँ के छोड़ जाने से मुतालिक तफसील बताई, जिस पर उन्होंने माँ की तलाश शुरू कर दी। वो अपनी खाला से भी मिले लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चल सका। माँ की मोहब्बत का मतलाशी 14 साला लड़का माँ को ढूंढते ढूंढते 73 साल की उम्र तक पहुंच गया, लेकिन माँ का पता नहीं चल सका। एक रोज अब्दुल रहमान को पता चला कि माँ फ्रांस के ओल्ड होम में मौजूद हैं। वो खुद इस वक्त बेल्जियम में थे, जहां से वो फ्रांस पहुंचे और अपनी माँ से मिले। 93 साला माँ यमीना फॉलिज का शिकार होकर जहनी तौर पर मफलूज हैं, लेकिन बेटे को देखकर वो खिल उठी। माँ बेटे की 73 साल बाद मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।